वेलकम टू सक्सेस विजन पॉइंट। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं एवरेज की थर्ड क्लास। कल तक हमने नंबर बेस्ड क्वेश्चंस डिस्कस किया था, ठीक है ना। आज हम डिस्कस करेंगे नंबर बेस्ड ही क्वेश्चंस है, लेकिन टाइप जो है वो चेंज हो जाएगा। ये लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चंस है। ये किसके बेस्ड क्वेश्चंस है? लैंग्वेज बेस्ड। इसमें क्या करेगा, दो तीन कंडीशन होती है। देखो इसमें मैं पहले कंडीशन बता देता हूं। एक कंडीशन ये होगी कि भाई द वे हमारे पास टोटल नंबर दिया है। मान लो हमने बोला टोटल नंबर हमारे पास 17 है, तो वो क्या करेगा, फर्स्ट 8 का एवरेज देगा, फर्स्ट 8 का एवरेज देगा और लास्ट 8 का एवरेज देगा। राइट, फर्स्ट 8 का एवरेज देगा, लास्ट 8 का एवरेज देगा और बोलेगा फाइंड द मिडिल नंबर, फाइंड द मिडिल नंबर। राइट, इसमें आप जब देखेंगे तो आपने क्या देखा, इसमें ये देखा आपने कि लास्ट 8 और फर्स्ट 8, तो एक मिडिल का नंबर जो है वो फर्स्ट 8 में भी कैलकुलेट होगा और लास्ट 8 में भी कैलकुलेट होगा। तो बेसिकली इस कॉन्सेप्ट में क्या ध्यान देना होता है हमें कि एक संख्या दो बार कैलकुलेट हुई है और वो संख्या कौन सी है? मिडिल नंबर है। राइट, दूसरी कंडीशन क्या होती है इसमें? ये कंडीशन फर्स्ट इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा। कंडीशन सेकेंड में रहेगा, बाय द वे उसने 17 का टोटल नंबर 17 दिया है ना, टोटल नंबर 17 दिया, इसका कुछ एवरेज दे दिया। उसके बाद इसका फर्स्ट नहीं, ये 8 है तो 16 ही दिया, मतलब एक गायब कर दिया, बीच का गायब कर दिया। और इसमें अगर मैंने फर्स्ट 9 दिया और लास्ट 9 का एवरेज दिया, तो अब देखो यहां पे 9 और 9 18, लेकिन हमारे पास संख्या तो 17। इसका मतलब इधर से भी गए तो एक बीच का कॉमन, उधर से भी गए तो बीच का कॉमन। इसमें एक कॉमन है और इसमें एक एक्स्ट्रा है, ठीक है ना, जिसको यहां पे नहीं कैलकुलेट किया गया है। तो वो पूछेगा दोनों कंडीशन में मिडिल नंबर, इसमें भी मिडिल नंबर और इसमें भी मिडिल नंबर, कि मिडिल नंबर है कितना। राइट, मिडिल नंबर है कितना। तो ये दो टाइप होते हैं। ये दो टाइप के क्वेश्चंस हम यहां पे डिस्कस करेंगे आज की क्लास में, ठीक है। लिखेंगे पहला क्वेश्चन, लिखेंगे पहला क्वेश्चन। दोनों में क्या ध्यान देना है मैं क्वेश्चंस में आपको क्लेरिफाई कराऊंगा। राइट, लिखो फर्स्ट क्वेश्चन, लिखो एवरेज ऑफ 15 number is 53, is 53. Average of 15 number is 53. If average of 8 number, if average of first 8 number is 52 and last 8 number is 15, then find the 8th number, then find the 8th number। हिंदी में लिखो, हिंदी में लिखो 15 संख्याओं का औसत 53 है, 15 संख्याओं का औसत 53 है, जिसमें पहली 8 संख्याओं का औसत 52 है, पहली 8 संख्याओं का औसत 52 है और अंतिम 8 संख्याओं का औसत, अंतिम 8 संख्याओं का औसत 55 है। तो आठवीं संख्या ज्ञात करें, तो आठवीं संख्या ज्ञात करें, आठवीं संख्या ज्ञात करें। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया नहीं आया? अब सॉल्यूशन कैसे करेंगे देखो ध्यान से इधर। लिखेंगे पहले हम 15 नंबर्स का एवरेज दिया है हमारे पास, कितना एवरेज दिया है? 53। राइट, पूरे पहले 53 का एवरेज कितना है? 53। 15 का एवरेज 53, पहले 8 का एवरेज कितना है? 52 और अंतिम 8 का एवरेज कितना है? 55। हमने जैसा क्वेश्चन बोला था वैसे लिख लिया है, अभी अपना दिमाग कुछ लगाया क्या? अब देखो यहां से स्टार्ट करना है। मैंने बोला ये 53 है, ये 52 है, तो कम हुआ है, मेन एवरेज से कम हुआ है। कितना कम हुआ है? 1 कम हुआ है। कितनी संख्या में कम हुआ है? 8 संख्या में कम हुआ है। तो टोटल कितना कम हुआ है? टोटल कितना कम हुआ है? 8 कम हुआ है। मैंने बोला 53, अगले 8 में इसी से कंपैरिजन करूं, तो मैंने बोला यहां पे क्या हुआ था, यहां पे बढ़ा है। कितना बढ़ा है? 2 बढ़ा है। कितने पे बढ़ा है? 8 पे बढ़ा है। तो टोटल कितना बढ़ा है? 16 बढ़ा है। अगर मैं इन दोनों का कैलकुलेट करूं तो टोटल मेरे पास कितना ज्यादा है? 8।
अच्छा ये जो 8 ज्यादा हुआ इन सम में वो किसके कारण हुआ है? वही एक संख्या जो रिपीट हुई है। बोलो बात समझ में आई नहीं आई? तो बोलो इस 8 को प्लस करना है या इस 8 को माइनस करना है? यहां पे क्या हुई है? ज्यादा हो गई। किसके कारण? 2 बार आ जाने के कारण। अगर 2 बार आ जाने के कारण अगर ये पॉजिटिव दे रही है, इसका मतलब ये जो 8 है इससे बची हुई जो वैल्यू होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए? वो संख्या होनी चाहिए। तो 53 जो है उसमें से क्या कर दो? 8 को माइनस कर दो। तो आंसर कितना आ जाएगा? 8 5 13 45। 45 इज एट्थ नंबर। बोलो बात सब देखो, बहुत टफ है ही नहीं, बहुत टफ है ही नहीं, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। आसान लेवल पे आपको समझना है इसको। तो समझ में आया क्या? सॉरी सॉरी, रुको 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 रुको, ये एक्स्ट्रा है ना? अरे 16 एक्स्ट्रा है ना? एक नंबर एक्स्ट्रा है तो जोड़ना है, जब कम रहेगा तो घटाना है। एक नंबर एक्स्ट्रा है तो जोड़ना है, तो आंसर 61 होगा। अरे ये बढ़ा किसके कारण है? मैं बोला अगर 45 45 45 45 सारे मतलब 53 53 सारे नंबर होते तो कोई इंपैक्ट नहीं होता। होता क्या? कोई इंपैक्ट पड़ता क्या? लेकिन यहां पे मैंने बोला कि यहां इंपैक्ट पड़ा है क्योंकि एक संख्या 2 बार रिपीट हो गई है। एक संख्या क्या हुई? यहां पे 2 बार रिपीट हुई। तो एक नंबर को मैंने कितने बार कैलकुलेट किया है बताओ? 2 बार कैलकुलेट किया ना? अरे 2 बार कैलकुलेट किया ना, ज्यादा कैलकुलेट किया है ना, इसी के कारण तो ये तो वो बता रहा है कि वो जो संख्या है ना वो कितनी ज्यादा है? 8 ज्यादा है, तब तो एवरेज में 8 ज्यादा दी उसने, सम में 8 ज्यादा दी। सम में जितना ज्यादा दिया है एक्चुअल में वो संख्या भी उतना ज्यादा है। ठीक है ना? तो किससे ज्यादा है? एक्चुअल एवरेज से। किससे? एक्चुअल एवरेज से। तो आपको एक्चुअल एवरेज में इसको क्या करना है? सम करना है। एक तरीका तो ये है, दूसरा तरीका भी देख लो। कौन सी? हाँ, बंद करते रहे। दूसरा तरीका भी देखो इसमें। दूसरा तरीका क्या है इसको सॉल्व करने का? टोटल वाला 15 एवरेज 53, तो ये आया टोटल सम। ये क्या है? टोटल सम। लेकिन लगाना आपको एग्जाम में यही है, मैं बता दूं आपको, ठीक है? इसमें टफ जाएगा। 15 3 जा 45, कैरी 4, 15 5 जा 75, 75 एंड 4 75 एंड 4 79। तो टोटल सम कितना आया? 795। दूसरा 8 इंटू 52, 8 दूनी 16, कैरी 1, 8 पंचे 40 और 1 41, 416 यहां है। 8 इंटू 55, 8 पंचे 40, कैरी 4, 40 और 4 44। इसको जोड़ूं तो इसका सम आ रहा है 6, 4 और 1 5, 4 और 4 8। ये क्यों ज्यादा आया? वैसे 15 संख्याओं का 795 होना था, ज्यादा इसीलिए आया क्योंकि एक संख्या 2 बार रिपीट हो गई। तो इनका डिफरेंस कितना है? 6 में से 5 गया 1, 15 में से 9 गया 6 और 7 में से 7 गया 0। 61, दैट इज एट्थ नंबर। दैट इज एट्थ नंबर, वो नंबर जो 2 बार कैलकुलेट होगी। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? दोनों तरीके आपको आना चाहिए। नोट डाउन कर लो दोनों सॉल्यूशन, दोनों सॉल्यूशन नोट डाउन कर लो। हो गया, आगे बढ़े। लिखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर ये नोट कर लिया तो कर लिया। लिखो, सेम है, थोड़ा बदल रहा हूं। एवरेज ऑफ 15 की जगह लिखो, 15 की जगह लिखो 17, 53 की जगह लिखो 163, 53 के जगह पे लिखो 163,
फर्स्ट 8 के जगह 9 करो, फर्स्ट 8 के जगह पर 9 करो और एवरेज करो 179. एवरेज ऑफ फर्स्ट 9 नंबर इज 179 and last 9 number is 148. 146 कर दो, 146. फाइंड द 9th नंबर. सेम क्वेश्चन है, अरे है नहीं है. अब देखो इसमें आप जब संख्या देखोगे ना तो 163 है, 163 से मल्टीपल करना बेसिकली आप देख रहे हो तो ये टफ ही है. इनडायरेक्टली आप देखो तो ये क्या है, टफ है. तो सबसे बेस्ट मेथड ऊपर वाला. सबसे पहले मैंने बोला 17 नंबर्स का एवरेज आपने लिखा है 163. फर्स्ट 9 का एवरेज लिखा है 179 और लास्ट 9 का एवरेज लिखा है आपने 146. तो अब इसको अगर हम सॉल्व करें, क्या दिया है, 17 है टोटल नंबर, 17 का एवरेज है 1, बोलो फर्स्ट 9 का, लास्ट 9 का 146. राइट. ये कितना ज्यादा है, कितना ज्यादा है ये 16. कितने पे ज्यादा है, 9 पे. ये कितना कम है, 13 में से 6 गया 7 और 5 में से 4 गया 17 कम है. कितने पे कम है, 9 पे. अब सुनो ध्यान से समझना, 16 का टेबल पढ़ना है, 17 का टेबल पढ़ना है. जरूरत है क्या 16 17 के टेबल की, रिक्वायरमेंट नहीं है. रीजन समझना, दोनों से अगर मैं 9 कॉमन ले लूं तो 16 और 17 का डिफरेंस क्या होगा, बोलो माइनस का 1 into 9. तो इसका जो सम इफेक्ट आ रहा है वो कितना आ रहा है, माइनस का 9. मैंने बोला एक चीज ध्यान रखना है, जब एक्स्ट्रा हो या एक संख्या को 2 बार रिपीट कर लिया हो, 2 टाइम रिपीट कर लिया हो, है ना, 2 टाइम रिपीटेड अ कॉमन नंबर, अ कॉमन नंबर. तो आपको करना क्या, ध्यान कैसे रखोगे, जो है वही करना है. जो है वो कहिए ना, मतलब प्लस है तो प्लस करना है, माइनस है तो माइनस करना है. यहां पे क्या है, माइनस, तो क्या करना है, माइनस. तो 163 माइनस 9, आंसर कितना, 152 इज अ करेक्ट आंसर. बोलो बात समझ में आई कि नहीं, बोलो बात समझ में आई या नहीं आई. ठीक है ना. तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है. वो सेकंड वाला मेथड यूज नहीं करना है आपको, एक बार मैंने बता दिया, उसको बार बार नहीं बताऊं क्योंकि वो यूज करना ही नहीं है हमें क्वेश्चन में. हो गया, कोई दिक्कत इसमें बताओ, इस कॉन्सेप्ट में कोई समस्या है, बिल्कुल नहीं है. आगे बढ़ें. लिखेंगे क्वेश्चन फिर. थोड़ा सा इसमें कॉम्प्लिकेशन दे रहा हूं मैं डेटा में. लिखो एवरेज मार्क्स ऑफ, इंग्लिश वाले लिखो पहले, एवरेज मार्क्स ऑफ 83 candidates, average marks of 83 candidate is 48.5, is 48.5. पहले लिखो टोटल 83 उम्मीदवारों का के अंकों का औसत, कुल 83 उम्मीदवारों के अंकों का औसत, 83 अंकों का औसत 48.5 है. If average of first 45.5, average of first 59 कैंडिडेट, ऐसे लिखो, if average of first 59 कैंडिडेट is 45.5, यदि पहले 59 59 उम्मीदवारों का औसत 45.5 है और अंतिम 23 उम्मीदवारों का औसत, और अंतिम 23 उम्मीदवारों का औसत 53.5 है, 53.5 है. एंड इंग्लिश वाले लिखो, एंड
एवरेज ऑफ लास्ट 23 कैंडिडेट्स and average of last 23 candidates is 53.5. Then find the 16th, then find the marks of 16th candidate. तो 60वें उम्मीदवार के अंक ज्ञात करो। तो 60वां उम्मीदवार जो भी है उसका अंक ज्ञात करो। सेम क्वेश्चन है, निकालिए। एवरेज 45.5, 45.5 सेम ऐसे ही करना है आपको, कुछ नहीं करना, एक बार ट्राई करो। आ रहा है आंसर? लास्ट 23 का कितना बोला मैंने? 53.5। चलो ये हो गया। किसका आंसर आया? किसी का आया? वन 110.5। देखो इधर सेम यहां पे करना है। 48.5, 45.5 कितना कम है? 3 कम है, तो माइनस लिखेंगे। कितने पे है 3 कम? 59 पे, राइट। 48.5 से ये कितना ज्यादा है? 5 + 5 है। कितनी संख्याओं पे है? 23 पे। मल्टीपल कर दो, 9 3 जा 27, कैरी 2, 5 3 जा 15, 15 है 2, तो ये हो गया 177 माइनस 23 5 जा 115, किसका? पॉजिटिव। इक्विवेलेंट अगर मैं निकाल रहा हूं इनका, तो सम इफेक्ट कितना आ रहा है? तो यहां पे सम इफेक्ट आ रहा है आपका 7 में से 5 गया 2, 7 में से 1 गया 6 और 1 में से 1 गया 0। 62 है सम इफेक्ट। प्लस का या माइनस का? अब सुनो, यहां देखना, देखो प्लस करेंगे या माइनस करेंगे ये कहां से डिसाइड होगा? इधर से। सम किया 9 और 3 12, 5 और 2 7 और 8। यहां 82 का ही दिया है, मतलब एक गायब वाला पूछा है। एक गायब वाला पूछा है, तो जो नोटेशन आएगा उसका उल्टा काम करना है। जो नोटेशन आएगा उसका उल्टा काम। अभी हम क्या कर रहे थे? जो नोटेशन आ रहा था वही का वही सॉल्व कर रहे थे। क्यों? क्योंकि संख्या एक प्लस में थी, रिपीट करके दी थी। यहां रिपीट नहीं करी, यहां गायब कर दी एक संख्या। जब एक संख्या गायब की हुई होती है तो नोटेशन का उल्टा काम करेंगे। तो 48.5 माइनस है तो क्या करना है? प्लस 62। आंसर आ जाएगा 8 और 2 10, 6 4 10, 10 10 10 10 और 11, 110.5। बिल्कुल ठीक है, करेक्ट आंसर। 110.5 इज अ करेक्ट आंसर। ठीक है, आसान क्वेश्चन, आसान कॉन्सेप्ट। कोई टफ है क्या? लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन। इसी पे दूंगा, अब प्लस या माइनस डिसाइड करना भाई, राइट। लिखो एवरेज ऑफ 13 number is 60। एवरेज ऑफ 13 नंबर इज 60। 13 संख्याओं का औसत 60 है।
एवरेज ऑफ फर्स्ट 6 नंबर, एवरेज ऑफ फर्स्ट 6 नंबर is 57 and average of last 6 number is 62। 13 संख्याओं का औसत 60 है, पहली 6 संख्याओं का औसत 57 है और अंतिम 6 संख्याओं का औसत 62 है। तो 7वीं संख्या ज्ञात करो। तो 7वीं संख्या ज्ञात करो। सातवीं संख्या ज्ञात करो। आगे आंसर इसी में सेम कॉपी पेस्ट क्वेश्चन है। कितना आया? 66। सबका आना चाहिए भाई ये क्वेश्चन सबका आना चाहिए। फिर मैं टाइप मतलब लैंग्वेज तो यही रहेगा लेकिन थोड़ा इसमें कॉम्प्लिकेशंस ऐड ऑन करूंगा। ठीक है, आ गया? सबका आ गया? ठीक है ना। चलो, किसी कोई समस्या हो तो देख लो। क्या बोला था मैंने? 13 एवरेज 60, फर्स्ट 6 एवरेज 57, लास्ट 6 एवरेज 62। कुछ भी नहीं करना है। कितना -3, कितना +2। सेम हो तो यहीं पे माइनस करो और डायरेक्ट नंबर से मल्टीपल कर दो। तो कितना हो गया माइनस का 6। मैंने बोला था यहां देख लो कितने हैं टोटल 12। कम हो तो उल्टा काम करना है। तो 6 माइनस का है तो प्लस करना पड़ेगा। तो 60 + 6 तो आंसर कितना? 66। यही आपका आंसर है। कोई दिक्कत? तो ये लैंग्वेज समझ में आई नहीं आई? ठीक है ना। इन लैंग्वेज में ऐसे आपको सॉल्व करना है। अब क्या करेगा वो ना, सवालों में नंबर्स को हटाने की बात करेगा। तब क्या करेंगे? ठीक है, लिखो यहां पे एक क्वेश्चन लिखो। एवरेज ऑफ 33 नंबर्स, क्वेश्चन लिखो। एवरेज ऑफ 33 नंबर्स इज 74। 33 संख्याओं का औसत 74 है। एवरेज ऑफ फर्स्ट 17 नंबर इज 72, जिसमें पहली 17 संख्याओं का औसत 72 है। एंड एवरेज ऑफ लास्ट 17 नंबर इज 79.2 और अंतिम 17 संख्याओं का औसत 69.2 है। 79.2 है। If 17th number removes from the series, then find the average of remaining number. यदि 17वीं संख्या को श्रृंखला से हटा दिया जाए तो शेष संख्याओं का औसत ज्ञात करें। तो शेष संख्याओं का औसत ज्ञात करें। शेष संख्याओं का औसत ज्ञात करें। हाँ, निकालें। क्या है इसमें केवल कहानी है कि जो 17वीं संख्या, जो कहानी हमने 17वीं संख्या निकालना हम सीख लिए। अब उसको हटाने पे क्या होगा? 33 से या 32 से? ये बात ध्यान देना है। 33 से या 32 से? देखो टोटल 33 है लेकिन एक संख्या हट गई, तो जब पैसा बांटोगे तो उसमें बांटोगे क्या जो हट गया? नहीं ना। उसका जो भी छोड़ के जाएगा या जो भी ज्यादा लेके जाएगा, वो लेना है तो 32 से लोगे, देना है तो 32 को दोगे। तो किस पे? 32 पे। एक क्वेश्चन करा रहा हूं, बाकी आपको करना है।
पहला वाला तो सेम कॉन्सेप्ट है, 33 है, 33 का एवरेज कितना बोला 76, पहले 16 का 17 का, अच्छा 74 है, ठीक है, पहले 17 का 72, लास्ट 17 का 79.2, कितना ज्यादा, 2 कम है यहाँ पे, यहाँ कितना ज्यादा है 5.2, इक्विवेलेंट में कितना ज्यादा हो रहा है 3.2, 3.2 सम कितना ज्यादा होगा तो टोटल 17 में, तो दैट इज अ सम इफेक्ट, बोलो दैट इज सम इफेक्ट। लेकिन हमें सम इफेक्ट नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, एवरेज इफेक्ट चाहिए। अब क्या चाहिए, एवरेज इफेक्ट। हम यहीं से कैलकुलेट करेंगे, सम इफेक्ट इतना है, ये हमें कितने में बांटना है, ये हमें बांटना है 32 में, इस सम को कितने में बांटना है 32 नंबर्स पे बांटना है, और ये ज्यादा है या कम है, ज्यादा है। तो पहले मैंने बोला था देखो 17 और 17 कितना है 34, जब एक ज्यादा हो जाए तो जो प्लस है तो प्लस ही करना है, माइनस है तो माइनस ही करना है। लेकिन यहां पे अब प्लस प्लस नहीं होगा, क्योंकि आप इस संख्या को क्या कर रहे हो, हटा रहे हो। जब ये संख्या हट जाएगी तो जितना ज्यादा है क्या वो कम छोड़ के जाएगी बाकियों में। अरे सिंपल सी बात है, मेरे पास 100 रुपए है, बाकी लोगों के पास 90 रुपए है, एवरेज मैंने जो दिया था वहां पे 100 रुपए दिया था, तो अगर मैं 100 रुपए लेके जाऊंगा तो बाकियों से भी उसका इंपैक्ट पड़ेगा नहीं पड़ेगा, अगर मैं ज्यादा लेके जा रहा हूं तो। अगर ज्यादा वाली संख्या बाहर जा रही है तो क्या करना है, तो सुनो, जब एवरेज इंपैक्ट की बात आती है तो एक प्लस है तो माइनस एवरेज होगा। सम क्या हो रहा था, सम निकाल रहे थे तो क्या हो रहा था, संख्या निकाल रहे थे तो क्या हो रहा था, प्लस हो रहा था। लेकिन जब यहां पे हटाने की बात करेगा तो प्लस नहीं होगा, फिर क्या होगा माइनस। आपको पहले इसका एवरेज निकालना है, 32 से 32 कटा, पॉइंट यहां आ गया 1.7, तो 1.7 एवरेज यहां प्लस दिख रहा है, प्लस नहीं होगा माइनस होगा, तो माइनस करो 74 माइनस 1.7, तो आंसर आएगा 72.3, दैट इज करेक्ट आंसर। बोलो बात समझ में आई नहीं आई, समझ में आई क्या नहीं आई बात, क्यों माइनस किया, समझ में आई नहीं आई, क्योंकि उतना सम सबसे लेके जा रहा है, जब सबसे ज्यादा लेके जा रहा है तो सिंपल सी बात है बाकियों में से कम होगा। ये बाकियों का ही तो निकाल रहे हैं, बाकियों का ये पूछा ना उसने, रिमेनिंग नंबर का कितना एवरेज है, तो रिमेनिंग नंबर का कितना एवरेज हो गया 72.3 इज अ करेक्ट आंसर, राइट। निकाल तो लिए, वही तो है सम इफेक्ट। अब उसमें ज्यादा क्यों निकाल रहे हो, एक्स्ट्रा जो है उसी को काम करो ना। आप देखो कैलकुलेशन बढ़ाना चाहते हो आप निकाल लो, उसमें भी आंसर सेम आएगा। आप जो बोल रहे हो उसमें कितना कैलकुलेशन बढ़ेगा, देखो आप बोल रहे हो उसमें कैलकुलेशन बढ़ेगा, पहले सम इफेक्ट आया, अब इस सम को जोड़ोगे, किसमें जोड़ोगे, संख्या में। कितना ज्यादा है, 17 दूनी 34 की 4 कैरी 3, 17 तिया 51, 52 53 54, 54.4, राइट। ये ऐड करोगे, कर लो ऐड, तो ये कितना हो गया 0.4, 4 4 8 और 7 5 12, 128.4 कौन है, 128.4 कौन है, कौन सी संख्या है 17। अब अगर 17 74 ही होती तो कोई इंपैक्ट पड़ता क्या, नहीं पड़ता। तो अब 74 से जितना ज्यादा है उसी का तो इंपैक्ट पड़ेगा। तो कितना ज्यादा है 74 से, तो देखो वापस आप कहां पे आओगे, अब फिर 54.4 को क्या करोगे आप, संख्याओं में बांटोगे, कितना लेके गया, तो फिर 32 करोगे और फिर 32 से काटोगे, आना तो वही है ना 1.7। अरे घूम फिर के कहां आ रहे हो, तो इतना घूमना क्यों है हमें, हम ये बोल रहे हैं इतना घूमना नहीं है हमें, हमें सीधा देखो सम इफेक्ट आ गया, सम इफेक्ट पे ही कैलकुलेट करो और एवरेज इफेक्ट पे क्योंकि हमें एवरेज तो गिवन है ना, तो डायरेक्ट एवरेज पे कैलकुलेट करो ना। समझ में आ रही, हमने सॉर्ट किया है उसको, आप चाहो तो वो लॉन्ग मेथड यूज कर सकते हैं, कोई मतलब नहीं है उसका, करेक्ट, नोट डाउन कर लो। माइनस करते, अच्छा यहां माइनस में आता, तो यहां माइनस में आता तो अब यहां प्लस होता। सम निकाल रहे हो, नंबर निकाल रहे हो, तो जो कहानी है उसकी उल्टी कहानी कब होती है, जब आप एवरेज इंपैक्ट देखते हो। अब वो भी डिपेंड करेगा, अगर रिमेनिंग का बोलता है, अगर रिमेनिंग का बोलता है तो माइनस, अगर बोल देगा 17वीं संख्या जो है उसका एवरेज ज्ञात करो, तो 17वीं संख्या का एवरेज दैट इज सम ही उसका एवरेज होता है, क्योंकि वो एक ही संख्या अलग बच जाती है, तो उसमें सम ही निकालना पड़ता है आपको फिर, ठीक।
लिखेंगे क्वेश्चन इसके बाद। पहले नोट डाउन कर लो इसको, कहीं डाउट है तो और पूछ लो। हो गया? लिखो, एवरेज ऑफ 13 नंबर, एवरेज ऑफ 13 नंबर इज 63। एवरेज ऑफ 13 नंबर इज 63। एवरेज ऑफ फर्स्ट 7 नंबर इज 61। 13 संख्याओं का औसत 63 है। 13 संख्याओं का औसत 63 है, जिसमें पहली 7 संख्याओं का औसत 61 है। एवरेज ऑफ फर्स्ट 7 नंबर इज 61 एंड एवरेज ऑफ लास्ट 7 नंबर इज 67। लास्ट 7 नंबर इज 67। देन फाइंड द, नहीं 67, if seventh number remove from the series, then find the average of remaining number। यदि 7वीं संख्या को सीरीज से हटा दिया जाए तो बची संख्याओं का औसत ज्ञात करो। बची संख्याओं का औसत ज्ञात करो। सेम क्वेश्चन है, इसका आंसर बता दो फास्ट आप लोग। आगे बढ़े, आंसर बताओ इसका। 61.83। ठीक है, और बाकी, अरे बाकी लोग क्यों नहीं बन रहा है, सेम ही तो है या नहीं है? 13 संख्याओं का औसत क्या बोला है? 61, 63, पहले 7 का, बाद के 7 का, अरे भाई कितना कम? 2, कितना ज्यादा? 4, टोटल में कितना? 2, कितने पे? 7 पे। तो सम इम्पैक्ट कितना आ गया? चाहो तो इतना ही लिखे रखो या 14 कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। 14। अब मैंने बोला 14 किस में बटेगा? 12 पे बटेगा। 12 एकम 12, बचा कितना? 20, वापस से 12 एकम 12, बचा कितना? 8, और 12 72, लगभग 1.16, लगभग। वो 7 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है। ठीक है, इसको क्या करना है? देखो प्लस है तो माइनस करना है। किस पे माइनस करना है? 63 पे। 63 माइनस 1.16, तो आंसर आ जाएगा 61.6। 10 में 6 गया 4, 9 में से 1 गया 8, और 2 में से 1, तो 61.8483। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, चलेगा। 8483 में कोई ज्यादा इश्यू नहीं है, इतना चलता है ना। पॉइंट वो इम्पैक्ट करेगा बाद वाला नंबर। बाद वाला नंबर 5 से बड़ा है तो 6 7 बन जाएगा, और 5 से छोटा है तो 6 6 ही रहेगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका आंसर, कुछ भी नहीं था इसमें। लिखो एक क्वेश्चन और।
नंबर बेस पे ये लैंग्वेज चेंज कर रहा हूं। ये कॉन्सेप्ट हो गया आपका खत्म, मैंने हटाना सिखा दिया आपको, ठीक है ना, कैसे मतलब संख्या हटाई जाएगी तो क्या इंपैक्ट आएगा, राइट। लिखो एक क्वेश्चन, एवरेज ऑफ 3 numbers x, y and z is 43. Average of 3 number x, y and z is 43. तीन संख्या x, y और z का औसत 43 है। x is more than from average is equal to y is less than from average। x औसत से जितना अधिक है y औसत से उतना कम है, औसत से उतना कम है। देन फाइंड द एवरेज ऑफ z। तो z का मान ज्ञात करो, तो z का मान ज्ञात करो। तो z की वैल्यू कितनी है? तो z की वैल्यू कितनी है? बड़ा अच्छा सवाल है या नहीं है? कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा, क्या करें? आ रहा है क्या? लेट कर सकते हो। अरे मैं बोल रहा हूं एक संख्या x है, एक संख्या y है, एक संख्या z है, राइट। उसने बोला x एवरेज से कितना, जितना ज्यादा है, एवरेज से जितना ज्यादा है, y एवरेज से उतना क्या है, कम है। मुझे बताओ एवरेज से ये जितना ज्यादा, एवरेज से ये जितना कम, तो जब सम इंपैक्ट करेंगे तो ये प्लस का x से माइनस का x हट जाएगा कि नहीं हट जाएगा? और एवरेज बराबर बराबर तीनों में बटता है कि नहीं बटता है? तो क्या ये तीनों में एवरेज बराबर बराबर बटा क्या? जब फुलफिल हो रहा है तीनों एवरेज, तो सम कंडीशन क्या, जेड में तो कोई प्लस एडिशन कुछ नहीं हुआ ना, तो एवरेज जेड का क्या हो जाएगा, सेम एवरेज जितना दिया है। तो आंसर कितना है जेड का? 43। बस इतना ही था ये क्वेश्चन, इतना ही था ये क्वेश्चन। समझ में आई नहीं यही बात? क्योंकि सम इंपैक्ट खत्म कर रहे हैं एक्स और वाई मिलके, एक्स जितना ज्यादा है वाई उतना कम हो जा रहा है, तो जेड एवरेज बराबर ही लेके बैठा होगा, ठीक है ना। जितना एवरेज है उतना ही कौन लेके बैठा होगा, जेड लेके बैठा होगा, राइट। लिखे क्वेश्चन, एवरेज ऑफ 3 नंबर्स, लिखो एवरेज ऑफ 3 नंबर्स इज 26। तीन संख्याओं का औसत 26 है, 26 है। फर्स्ट नंबर इज 4/9 of, first number is 4/9 of sum of other two numbers। तीन संख्याओं का औसत 26 है, जिसमें पहली संख्या अन्य दो संख्याओं के योग का 4/9 है, 4/9 है। फाइंड द फर्स्ट नंबर। तो पहली संख्या ज्ञात करें, तो पहली संख्या ज्ञात करें। सब संख्या बेसिक क्वेश्चन है, यहां हर जगह मैं नंबर 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 लिख रहा हूं, आप देख रहे होंगे, राइट। किस किस तरीके का लैंग्वेज आपसे पूछा जा सकता है, तो लैंग्वेज पे पकड़ बनानी है। निकालें आंसर इसका। चलो देखते हैं हमारे पास कितने नंबर है, 3। मैं मान लू ए बी सी 3 नंबर है। उसने बोला है इनका एवरेज भी देके रखा है हमें, इनका एवरेज कितना है 26। तो हमें पता है इनका जो सम होगा वो कितना होगा 78 होगा।
अरे होगा या नहीं होगा सम? अरे होगा या नहीं होगा? क्योंकि सम बराबर होता है एवरेज इंटू टोटल नंबर। अगर आप सम का फॉर्मूला लगाएंगे तो सम इज इक्वल टू व्हाट? तो सम इक्वल टू एवरेज इंटू टोटल नंबर। तो यहां वही तो लगा दिया मैंने, तो क्या निकल के आ गया? सम निकल के आ गया। मैंने बोला, उसने बोला पहली संख्या जो है, पहली संख्या जो है वो b प्लस सी की क्या है? 4/9 है। यही बोला है क्या नहीं बोला है? अगर मैं यहां से देखूं तो ये 4/9, अगर इसको इधर लेके जाऊं तो a बाय b प्लस सी इक्वल टू 4/9। अगर मैं सबका सम कर दूं 9 और 4 13, इन a प्लस b प्लस सी कितना है? 13 का ये कितना गुना है? 6 टाइम्स है। तो a भी कितना होगा? 6 टाइम्स। क्या a ही पूछा था? तो दैट इज आंसर। आप यहां पे b और c को सेपरेट नहीं बता सकते? बता सकते हो क्या? तब बता सकते जब वो एवरेज दे देता या रेशो दे देता b और c का, तब बता सकते। अभी आप केवल a को बता सकते हो। तो एक आंसर कितना हो गया? 24। इस तरीके के काफी सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, राइट? यहां तक समझ में आ रहा है? यहां तक कोई इशू अभी तक? लैंग्वेज देखो मैंने चेंज करता गया हूं, हर लैंग्वेज पे 2-2 क्वेश्चंस कराए हैं आपको अभी। अब वापस से लैंग्वेज चेंज, ठीक है? और अब जो भी क्वेश्चंस करेंगे वो हम रिप्लेसमेंट बेस पे करेंगे। कैसे रिप्लेसमेंट बेस पे? एक संख्या को हटाया और दूसरी संख्या जोड़ दी। मतलब यहां पे कोई जा और आ तो रहा होगा, साथ में क्या कर रहा होगा? कोई जा रहा है तो उसके बदले दूसरा आ रहा होगा। तो अब जो क्वेश्चंस हम करेंगे इसमें आप कॉन्सेप्ट्स लिख सकते हो। रिप्लेसमेंट बेस्ड क्वेश्चन, क्या लिखो? रिप्लेसमेंट बेस्ड क्वेश्चन, रिप्लेसमेंट बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है? विस्थापन, विस्थापन हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? विस्थापन। लिखो एक क्वेश्चन, लिखो एवरेज ऑफ 8 मेन, एवरेज ऑफ 8 मेन इज, एवरेज ऑफ 8 मेन इज 2-year increase, 2-year increase if two person, if two person whose age is 21 and 23, पहले इंग्लिश वाले लिख लो फिर हिंदी वाले लिखाऊंगा। whose age is 21 and 23 replaced by to another person, replaced by to another person, then find the average of, then find the average of two new person। हिंदी में लिखेंगे 8 पुरुषों का औसत 2 वर्ष बढ़ जाता है जब 2 व्यक्ति जिनकी आयु 21 वर्ष और 23 वर्ष है वह 2 अन्य व्यक्तियों से बदल दिए जाते हैं, वह अन्य 2 व्यक्तियों से बदल दिए जाते हैं। तो अन्य 2 व्यक्तियों के आयु का औसत ज्ञात करो, निकालो आंसर। अब यहां पे चीजों को थोड़ा सा इस वे पे समझना है आपको। एवरेज अगर बढ़ रहा है, एवरेज कब बढ़ेगा? अगर सबका एवरेज बढ़ रहा है तो एवरेज कब बढ़ेगा बताओ? जब कोई व्यक्ति कम के जाएंगे और ज्यादा के आएंगे, तभी तो एवरेज बढ़ेगा ना। यहां पे उसने बोला है देखो 2 पर्सन है और 2 मेन का जो एज दिया है वो दिया है 21 प्लस
23, मतलब ये कितने साल के हैं दोनों मिला के? 44 ईयर के। लेकिन उसने बोला है कि 8 व्यक्तियों में, उनके आने से, नए व्यक्तियों के आने से 8 व्यक्तियों में एवरेज 2-2 बढ़ रहा है। तो सम कितना बढ़ रहा होगा? अरे एवरेज कितना बढ़ रहा है? एवरेज +2 हो रहा है, तो सम कितना हो रहा होगा? तो मैंने बोला +2 इंटू टोटल नंबर। टोटल नंबर कितना? 8। तो सम कितना बढ़ रहा होगा? 16। तो मैंने बोला ये 16 क्या 44 में 44 से ज्यादा हो रहे होंगे? तो आने वाले ये 16 लेके आए हैं कि नहीं आए हैं? जो वापस आए दो बंदे वो 16 साल ज्यादा एज के आए हैं दोनों मिला के। तो अगर दोनों को जोड़ोगे तो 6 4 10, 4 5 और 1 6 60। दोनों की आयु का सम कितना है? 60। उसने बोला उनका क्या निकालना है? एवरेज निकालना है। 2 से भाग लगा दो तो उनका एवरेज कितना है? 30 साल। जो लड़के आए हैं वो औसतन 30 साल के हैं। कितने के हैं? 30 साल के हैं। ऐसा हम मान सकते, जरूरी नहीं है वो 30 के हों, क्या पता वो एक 32 का एक 28 का हो, बट औसत दोनों का कितना है? 30। और यही आपको सवाल में पूछा गया था। बोलो बात समझ में आई है कि नहीं आई है? ऐड इसलिए कर रहे हैं क्योंकि 2 लोग जा रहे हैं, तो दोनों का एज हमने क्या कर दिया? ऐड कर दिया। अब हमने बोला दोनों लेके कितना गए, तो ये जितना लेके गए उससे आने वाले ज्यादा लेके आ रहे होंगे, तब तो एवरेज बढ़ रहा होगा। अब वो कितना ज्यादा लेके आ रहे होंगे, तो ये हम निकाल रहे हैं एवरेज इंपैक्ट और सम इंपैक्ट से। आने से 2 ज्यादा आया एवरेज, तो सम कितना ज्यादा आया? 16 ज्यादा आया। 8 पे 2 आया तो कितना ज्यादा आया? 16। ये 16 कौन लेके आए? नए वाले। तो नए वाले में जोड़ दिया। 44 तो लेके आए, जो गए वो तो लेके आए ही आए, और 16 ज्यादा लेके आए, तो कितना टोटल लेके आए? 60। तो इसीलिए 60 को बांट दिया। नोट कर लो फटाक से। हो गया? लिखो एवरेज ऑफ 12%, एवरेज ऑफ 12% डिक्रीज बाय क्या? एवरेज ऑफ 12% डिक्रीज बाय 1.5 if 2% whose age is 30 and 24 replaced by another 2%. Then find the sum of the age of that new person. Find the sum of age of that new person. हिंदी में लिखेंगे 12 व्यक्तियों के औसत में 1.5% की कमी है, वृद्धि है, कमी होती है। 1.5% की कमी होती है जब 2 व्यक्ति जिनकी आयु 30 साल और 24 साल है, उन्हें 2 अन्य व्यक्तियों से बदल दिया जाता है, तो नए व्यक्तियों के आयु का
योग ज्ञात करें। तो नए व्यक्तियों के आयु का योग ज्ञात करें। निकालें आंसर। देखो एवरेज में कुछ क्वेश्चन ना बड़े टफ टफ लैंग्वेज दिखते हैं ऐसे देखने में, लेकिन सॉल्यूशन आप देख रहे हो कैसे सॉल्यूशन हो रहे हैं एवरेज के, ठीक है ना, बिल्कुल सिंपल फॉर्मेशन में, बहुत ज्यादा टफ नहीं है। 89 80 ओनली 80। अच्छा करेंगे क्या, हमारे पास कितने पीपल हैं 12, सब में कम हो रहा है, कितना कम हो रहा है, हाँ जी 1.5 एवरेज, तो सम कितना कम हो रहा होगा, 12 पंचे 60, 12 एकम 12, 12 और 60 6 18, कितना कम हो रहा होगा सम, 18 कम हो रहा होगा। बोलो हाँ या ना। जो गए वो कितना लेके गए, तो जो गए वो थे, एक था 30 का और एक था 24 का, तो बेसिकली ये कितने के थे 54। अब आने वाले कम लेके आए हैं, ज्यादा लेके नहीं आए इस बार क्या किए हैं उन्होंने, कम लेके आए, कितना कम लेके आए 18 कम लेके आए, तो 18 आपको माइनस करना है, 14 में से 8 गया 6 और 4 में से 1 गया, 36 इज अ करेक्ट आंसर। तो वो 36 एज के, क्यों, यहां सम पूछा है ओनली, अगर मैं एवरेज पूछ लेता उनका तो आंसर कितना आता, ये ध्यान देना है, इसीलिए मैंने इस बार सम पूछा, मुझे पता था कि तुम सम और ये एवरेज नहीं देख रहे, सीधा लगा दोगे नहीं तो भाग लगा के 18। अरे देखो तो सवाल कहां तक पूछा है, सवाल में एज का सम पूछा ना, तो सम ऑफ एज कितना है 36, तो 36 आंसर दो ना। अगर मैं बोल देता फाइंड द एवरेज ऑफ न्यू कमर, तो आप क्या करते 2 से डिवाइड करते। समझ में आ रही बात। लिखो एक क्वेश्चन और, लिखो एक संख्या, ऐसे लिखो, एक स्कूल के कुछ छात्रों का औसत वजन 72.9 था। द एवरेज ऑफ सम स्टूडेंट्स, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है ना, प्रॉपरली लिखना, एवरेज ऑफ सम स्टूडेंट्स ऑफ अ स्कूल इज 72.9 kg। अब ये एवरेज वेट है उनका, है ना, 72.9 kg, बहुत ज्यादा नहीं है, इतने मतलब सारे हेल्दी हेल्दी पीपल ही रख दिए हमने, चलो ठीक है कोई दिक्कत नहीं क्वेश्चन से मतलब। इफ 10 स्टूडेंट्स whose average is 80, if 10 students whose average is 80 replaced by another 10 students, 10 student whose age is 78 kg, whose age is 78 kg, then average of all students decreased by 0.5, decreased by 0.5, then find the how many students in class, हाउ मेनी स्टूडेंट्स इन क्लास। हिंदी में क्या लिखा आपने, एक समूह, एक स्कूल, क्या एक छात्रों का एक समूह, क्या लिखा हिंदी में, वजन का औसत, वजन का औसत 72.9 kg है। अगर 10 छात्र जिनका वजन 80 kg है, 80 kg है, अन्य 10 छात्रों से प्रतिस्थापित कर दिया जाता है, प्रतिस्थापित कर दिया जाता है जिनका वजन 60 कितना लिखा है
78 केजी है, जिनका वजन 78 केजी है, जिससे सभी छात्रों का औसत 0.5 केजी कम हो जाता है। 0.5 केजी कम हो जाता है। तो कुल छात्रों की संख्या ज्ञात करो। कुल छात्रों की संख्या ज्ञात करो। ट्राई करो। ये भी रिप्लेसमेंट है। देखो कितना बड़ा क्वेश्चन है या नहीं है? थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, आसानी से आंसर आ जाएगा। एज पॉइंट में आ सकता है, कोई दिक्कत थोड़ी है, लेकिन नंबर पॉइंट में नहीं आएगा। नंबर पॉइंट में नहीं आना चाहिए। अरे 10 जो गए उनका एवरेज कितना था? जो 10 गए उनका एवरेज कितना था? 80। जो 10 आए उनका एवरेज कितना है? 78। तो मैंने बोला टोटल में कितना कम? वैसे एवरेज, ये एवरेज है भैया, ये एवरेज है। एवरेज कितना कम? 2। सम कितना कम? 2 इंटू 10 कितने पे? 10 पे। तो सम कितना? 20। तो ये सम इफेक्ट आ गया, राइट। सम में कितनी कमी हुई? 20। इस 20 की कमी के कारण एवरेज में, अब देखो यहां से समझना, एवरेज इंक्रीज या डिक्रीज इज इक्वल टू हो जाता है सम इंक्रीज या डिक्रीज डिवाइड बाय टोटल नंबर। ये फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला वही है जो मैंने इनिशियल में लिखाया है, बट यहां जब इंक्रीज डिक्रीज के लिए लिखेंगे तो इंक्रीज डिक्रीज के कॉन्सेप्ट में लिखना पड़ता है। सम डिक्रीज है ना 20, तो मैं लिखता हूं सम डिक्रीज में। सम डिक्रीज कितना है? 20। एवरेज डिक्रीज दिया है आपको कितना? 0.5। ये एवरेज को इधर ले आया तो टोटल नंबर इधर जाएगा, तो यहां पे क्या टोटल नंबर स्टूडेंट्स आ जाएंगे क्या नहीं आएंगे? अरे आ जाएंगे। पॉइंट हटाओ, जीरो लगाओ, काट दो। 5 चौ 20। तो टोटल कितने स्टूडेंट थे? 40। यही आपका आंसर है। इतना ही है सॉल्यूशन, इतना ही है आंसर इसका। अरे बोलो बहुत टफ है क्या? नहीं है? रिप्लेसमेंट हो गया। कल मैं कराऊंगा बैट्समैन एंड बॉलर। कौन से क्वेश्चन कराऊंगा कल? एक कराऊंगा बैट्समैन वाला, एक बॉलर वाला, फिर हम करेंगे स्लाइड, ठीक है ना। और स्लाइड प्रैक्टिस होगी आपको आज या कल, मैं स्लाइड भेज दूंगा, उसके डाउट्स फिर हम कवर करेंगे। क्लियर? तो कल की क्लास कॉन्सेप्ट्स की लास्ट क्लास होगी, जिसमें हम बैट्समैन क्वेश्चंस, बॉलर वाले क्वेश्चंस और भी कुछ मिसलेनियस क्वेश्चंस जो होंगे, जैसे एक टेम्परेचर वाला क्वेश्चंस आता है ना, सोमवार मंगलवार बुधवार गुरुवार का तापमान इतना है, मंगलवार बुधवार गुरुवार शुक्रवार का तापमान इतना है, तो बताइए कि बीच का किसी देश का तापमान दे देगा और पूछ लेगा आपको कि इस दिन का तापमान क्या होगा, है ना। तो तीसरा क्वेश्चन टेम्परेचर बेस्ड, 3 टाइप के क्वेश्चंस कल कराऊंगा मैं आपको, ठीक है। आज के लिए थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।